हाय फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती ट्रिक में। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं रूट का गुणा, रूट का भाग। दोस्तों, यदि आपको नहीं आता है रूट का गुणा भाग तो आप इस वीडियो के माध्यम से आज सीखने वाले हैं। और आपको क्या करना है, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। ओके, आप बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। यदि आप स्किप करेंगे तो आपको समझ में नहीं आने वाला है। ओके, तो चलिए देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे हर एक का 3-3 क्वेश्चन लिया है। हम इनको बारी बारी से सॉल्व करेंगे और आपको एक्स्ट्रा भी इनके बारे में समझाएंगे। ओके, तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपका टाइम ना लेते हुए रूट का गुणा सबसे पहले सॉल्व करेंगे, इसके बाद इनको सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए दोस्तों, रूट का गुणा का पहला जो प्रश्न है हमारा, क्या है, रूट 5 गुणे रूट 5। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, यदि आपको ऐसी संख्या दी जाए जो दोनों का दोनों सेम रहे, रूट भी सेम रहे और जो अंदर की संख्या है दोनों सेम रहे। देखिए, यहाँ भी रूट 5 है, यहाँ भी रूट क्या है, 5 है। जब दोनों का आपस में गुणा कराएंगे दोस्तों तो हमारा क्या आएगा, रूट रूट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। रूट रूट हमारा कैंसिल हो जाता है, मतलब हट जाता है। तो आंसर आएगा जो यहाँ पे अंदर की संख्या रहेगी उसको एक बार लिख लेंगे, यदि सेम सेम का गुणा कराएंगे। अब देखिए एक्स्ट्रा हम क्या सीखने वाले हैं। यदि आपको कोई संख्या ऐसे मान लीजिए 3 आपको दिया है, यदि आपको ज़रूरत पड़ रहा है कि रूट में रखने के लिए, तो 3 को √3 इंटू √3 आप कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि सेम संख्या का रूट और यहाँ पे गुणा क्या होता है, वही संख्या निकल के आ जाती है। तो आप चाहे √5 इंटू √5 को 5 कर सकते हैं और 5 को ही √5 इंटू √5 जरूरत पड़ने पे लिख सकते हैं। ओके, मान लीजिए जैसे आपको सेम संख्या ऐसे दी है, आप इसको रूट में √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना जरूरी है। चलिए देखिए, अब हमारा दूसरा प्रश्न। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने लिया है 3√3 गुणे 3 लिया है। अब देखिए, हम जानते हैं दोस्तों कि यदि कोई संख्या सेम सेम है और रूट में है तो उसका गुणा कराने पे जो रूट की संख्या रहती है वहीं एक बार निकल के बाहर आ जाती है। ओके, अब यहाँ पे तो 3√3 है, यहाँ पे √3 है, तो यहाँ पे 1 होता है, हम जानते हैं। वैसे भी 1 है, अगर √3 के साथ आप 1 का गुणा करेंगे तो √3 ही आएगा। तो यहाँ पे देखिए 3 1 के क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आप मान लीजिए कि यहाँ पे 1 है यार। फिर देखिए गुणे, अब यहाँ पे √3 का √3 के साथ होगा, तो हम जानते हैं √3 इंटू √3 क्या होता है, हमने आपको पहले ही बता दिया है क्या होता है, 3 होता है। और आप जानते भी हैं कि अगर सेम रूट सेम संख्या सेम रूट सेम संख्या के साथ गुणा करती है तो वही संख्या निकल के आ जाती है। और 3 1 के 3 तो ए हो गया, और √3 इंटू √3 क्या होता है, हम जानते हैं 3 होता है। तो हमारा आंसर कितना जगह 3 3 का 9 आ जाएगा गुणा कराने पे। ओके, चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे मान लीजिए कि आपको दिया है जैसे 4√2 गुणे 3√2 दे दिया, तो हम जानते हैं कि हम इसका गुणा इसमें कराएंगे। अगर यहाँ पे ए नहीं दिया रहता तो 1 होता, तो 4 1 के 4 कर देते, लेकिन 3 दिया है ना, तो हम क्या करेंगे, 4 तिहाई 12 हो जाएगा। फिर √2 के साथ गुणा करेगा तो कितना, 2 हो जाएगा। तो 12 दूनी कितना हो गया, 24 हो जाएगा। ओके, ऐसे आपको कहना है। चलिए देखिए तीसरा प्रश्न। अब देखिए तीसरा प्रश्न क्या है, 3√5 गुणे √7 है। अब तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे तो √5 है, यहाँ पे √7 है। अब गुणा कैसे होगा, ये तो अलग अलग संख्याएं हैं, रूट तो सेम है लेकिन जो संख्या अंदर तो अलग अलग है। अब हम इसका गुणा कैसे करेंगे, देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है, जब आपके रूट रूट सेम रहे लेकिन आपकी जो संख्या है वो अलग अलग रहे, तो सबसे पहले आप जो ये पूर्णांक आपको, मतलब ये तो 3 तो पूर्णांक के ही रूप में है, लेकिन ये तो अपरिमेय संख्या के साथ गुणा किया है, तो वो तो अपरिमेय संख्या पूरी होगी, लेकिन इसको तो पूर्णांक मानेंगे ना 3 को। अब 3 का गुणा यहाँ पे 1 होता तो 3 1 के कितना जाएगा, 3 हो गया। अब बात आई √5 और √7 की। देखिए, जब भी रूट रूट सेम रहे और रूट की अंदर की संख्या अलग रहे तो दोनों का आपस में गुणा हो जाता है रूट के अंदर। ऐसे कितना जगह, गुणे √7 गुणे कितना, 5 हो जाएगा, लेकिन रूट के अंदर ही होगा। तो हमारा आंसर कितना आएगा, 3 रूट में कितना, 7 5 35। ओके दोस्तों, ये आपका आंसर होगा। जैसे आपको दिया है, हम समझा रहे हैं, जैसे आपको दिया है
3 गुणे रूट 2, तो क्या हो जाएगा, रूट रूट तो सेम है लेकिन संख्याएं क्या हैं, अलग अलग हैं, तो 3 दूनी क्या हो जाएगा यहाँ पे रूट 6 हो जाएगा। ओके, ऐसे गुणा आपको कराना है। अगर मान लीजिए आपको रूट 2 गुणे रूट 2 दे दिया तो क्या करते हैं, दोनों सेम सेम है तो 2 ही आएगा। ओके, ऐसे कहना है। तो चलिए देखिए दोस्तों, हमें आशा है कि आपको रूट का गुणा अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब हम रूट का भाग सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, अब रूट का भाग, रूट के भाग का पहला प्रश्न है रूट 7 भागे रूट 7। अब देखिए दोनों तो क्या है, सेम सेम है। अब भाग करा रहा है तो देखिए ए भाग करता है इस वाले में ना, दाहिना वाला भाग करेगा इस बाएं वाले पद में। तो देखिए क्या हो जाएगा, रूट 7 ऊपर रहेगा और ए रूट 7 क्या रहेगा, नीचे रहेगा। इसका मतलब यही होगा। अब देखिए दोनों सेम सेम है ना, तो कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, बराबर कितना आएगा, 1 आएगा। ओके, जब सेम रूट सेम संख्या, सेम रूट सेम संख्या के साथ भाग करें तो हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। ए आप याद रखिए, जैसे रूट 2 भागे रूट 2 तो क्या हो जाएगा, 1। ये तो कैंसिल हो गया दोनों। ओके, चलिए देखिए अब दूसरा प्रश्न। अब दूसरा प्रश्न है 4 रूट 5 भागे रूट 5। अब देखिए 4 रूट 5 को तो हम क्या लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। हमने आपको बताया था कि ए वाली संख्या नीचे रहती है दाहिने वाली, और जो बाईं वाली संख्या रहती है वो ऊपर रहती है। ओके, आप इतना ध्यान रखेंगे। फिर भागे कितना हो जाएगा, इसका मतलब तो बटा ही है, भाग ही है, तो कितना रूट 5 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, ऊपर भी रूट 5 है, नीचे भी रूट 5 है, इसके बीच में क्या है, गुणा का ही चिन्ह है ना। जहाँ पे कोई चिन्ह नहीं लगा है तो वहाँ पे गुणा का चिन्ह रहता है। तो ऊपर रूट 5, नीचे रूट 5, तो रूट 5 से कैंसिल हो गया। बचा कितना, यहाँ पे सिर्फ 4 बचा। ये 4 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको इसको ऊपर रखना है, इसको नीचे रखना है, इतना ध्यान रखना है। चलिए देखिए तीसरा प्रश्न। अब देखिए दोस्तों, तीसरा प्रश्न थोड़ा सा डिफिकल्ट है और अच्छा भी है। 8 रूट 12 दिया है भागे 4 रूट 3 दिया है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको यही करना है कि ये वाली संख्या ऊपर रहेगी, तो आपको 8 रूट 12 ऐसे लिख लेना है। फिर बटे नीचे क्या करना है, 4 रूट 3 लिखना है। अब देखिए काट दीजिए, तो 4 एक नम 4, 4 दूनी 8। अब देखिए रूट 3 से कोई संख्या कट नहीं रही है, तो हम क्या करेंगे, अब देखिए एक काम और बचा है। यहाँ पे कितना बचा, रूट 2 रूट 12 बचा, फिर बटा यहाँ पे रूट 3 बचा। अब देखिए करेंगे क्या, हम जानते हैं दोस्तों कि यहाँ जो 12 है हमारा 4 12 होता है। इसको हम रूट में क्या करेंगे, तोड़ लेंगे। तो 4 गुणे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर बटा यहाँ पे कितना, 3 हो गया। फिर आपको कहना क्या है, 2, फिर रूट में यहाँ पे तो गुणा का चिन्ह है, आपको पता है। अब 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 दूनी 4 होता है। फिर गुणे कितना, 3 हो जाएगा, बटा फिर रूट 3 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे रूट के अंदर तो इसका जोड़ा बन गया, लेकिन इसका जोड़ा तो नहीं बन रहा है। अब जिसका जोड़ा बन रहा है तो उसको बाहर निकाल लीजिए एक बार। तो पहले से 2 बाहर है, यहाँ पे हम करते हैं, पहले से 2 बाहर है, फिर एक और 2 बाहर आ गया, लेकिन इसका जोड़ा नहीं बना तो ये रूट में ही रहेगा। जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है उसको हम रूट में ही रखेंगे। तो यहाँ पे कितना हो गया, रूट 3 हो गया। फिर बटे नीचे रूट 3 हो गया। अब यहाँ भी गुणा का चिन्ह है। अब देखिए ऊपर रूट 3, नीचे रूट 3, तो क्या हो गया, रूट 3 से कैंसिल। हमारा आंसर कितना आ गया, 2 दूनी 4। ये हमारा इसका राइट आंसर हो गया। ओके दोस्तों, तो आई होप फ्रेंड आपको यहाँ पे रूट का भाग भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको ही सिखाने के लिए इतनी मेहनत करके वीडियो बनती है। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।